आज हम वुज़ू करने का अमली तरीका बता रहे हैं। आप देखें और सुने। पहले वुज़ू करने की दुआ पढ़ लें। अगर वुज़ू करने की दुआ याद ना हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। फिर दोनों हाथ को गट्टों तक इस तरह धोएं। इस तरह दाहिने हाथ को बाएं हाथ से धोएं। इस तरह धोएं। फिर इसका खलाल करें। फिर दाहिने हाथ को बाएं हाथ से धोएं। बाएं हाथ को दाहिने हाथ से धोएं। इस तरह धो के और इस तरह खिलाल करें। ये धोना सुन्नत है। फिर उसके बाद कुल्ली करें 3 बार। दाहिने हाथ से कुल्ली करें इस तरह, यानी गरारा के साथ करे कुल्ली। और उंगली से दांत भी ऐसे करके ऑन ले, कोई कचरा वगैरह हो तो निकल जाए। कुल्ली करना भी सुन्नत है। फिर उसके बाद बाएं हाथ से नाक में नरम हड्डी तक पानी डालें। इस तरह ऐसे करके डर। फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करें ऐसे करके। ये भी सुन्नत है। अब यानी पूरा चेहरा धुले। चेहरा ऐसे धोना है, इस तरह करिए। यानी पेशानी पर बाल उगने की जगह से लेकर ये कान की लौ से और ये छोड़ी के नीचे तक इस तरह 3 बार धुलना है। अगर दाढ़ी है तो इसका ऐसे ऐसे खलाल कर लेना है। ये भी फर्ज है। फिर उसके बाद दोनों हाथ केहनियों समेत यानी यहाँ तक धुलना है। इस तरह धुलना, ऐसे करके केहनियों समेत 3 बार धुलना है। फिर उसके बाद बाएं हाथ को धुलना है। एक बाल के बराबर भी सूखा ना रहे। तो ये भी दोनों हाथ केहनी तक धुलना भी फर्ज है। उसके बाद चौथाई सर का मसा करें, यानी सर का मसा इस तरह करें। इस तरह यानी चौथाई 4 हिस्सा में से एक हिस्सा सर का मसा करना फर्ज है। पूरा हिस्सा चौथाई मसा करना सुन्नत है। तो मसा इस तरह करें, ऐसे करके ले जाए, फिर ऐसे करके लाए। फिर उसके बाद ये उंगली कान में डालें, फिर इसको ऐसे करें, फिर ये ऐसे करें। यानी ये भी करना फर्ज है। उसके बाद दोनों पांव टखनों तक 3 बार धोले। इस तरह धोले, कहीं एक बाल के बराबर भी भींगा ना रहे। ऐसे करके